आमल की एकादशी के दिन अमला के वृक्ष में बांध देना एक चीज, सारी मनोकामनाएं होगी पूर्ण। 10 मार्च आंवला एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष में बांध देना एक गुप्त चीज, रातों रात बन जाओगे धनवान। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका आपके प्रिय चैनल में। भक्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आखिर आंवले के नीचे ऐसा क्या बांध देने से पूरे साल भर घर में धन की वर्षा होती है, बैंक बैलेंस खत्म नहीं होता, 7 पुस्तक करती है रूपों पैसों पर राज। आंवला एकादशी का व्रत महिलाएं अपने परिवार की कुशल कामना के लिए पूरे दिन का व्रत रखती हैं। भक्तों, तो वीडियो के अंत तक बन रहे। अगर आपने वीडियो को आधा अधूरा छोड़ा तो आपको कोई लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। इसके लिए आपको यह वीडियो को पूरा ही देखना होगा। भक्तों, 10 मार्च आंवला एकादशी के दिन, यूं कहें कि 2025 में पड़ने वाली एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष में डाल दे यह एक चीज, पैसे गिनते गिनते थक जाओगे। भक्तों, हमें आंवले में कौन सा जल कभी नहीं डालना चाहिए और कौन सी चीज हमें आंवले के वृक्ष से बांध देनी चाहिए, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी कुछ बातें बताने वाले हैं जिन बातों को आपको जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। अगर आप इन बातों का पालन नहीं करेंगे तो आपको अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप इन बातों का पालन करेंगे तो आपको जीवन में अधिक लाभ मिलेगा। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। इसके अलावा अगर आप आंवले के नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में माँ लक्ष्मी का सदैव ही निवास रहता है। आंवले का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। यह पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार आंवले के वृक्ष में भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है और बहुत से लोग सुबह उठकर नित्य आंवले को जल देते हैं और आंवले के पास घी का दीपक जरूर ही जलते हैं और नियमित रूप से इस वृक्ष की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप आंवले को घर में लगाने के साथ ही उसके नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको आंवले का वृक्ष लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना आंवले का वृक्ष अधूरा माना जाता है। यह चीज पूर्ण बनती है। शास्त्रों में इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है। वह तो आंवले का फल भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। अगर आप आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तों, भारत में ही नहीं बल्कि संसार के अधिकतर देशों में आंवले को बहुत ही गुणकारी पौधा माना गया है। इस पौधे में अनेक औषधीय गुण होने के साथ साथ अथवा कोई यज्ञ हो उसमें आंवले का प्रयोग अवश्य किया जाता है। आंवले का पौधा एक बहुत ही पूजनीय पौधा होता है। विष्णु पुराण में आंवले को भगवान विष्णु कहा गया है। इसी कारण से आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। आंवले को समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है, जिससे आंवले के पात्र को अमृत के गुण से युक्त कहा गया है। जिस स्थान पर आंवले का पौधा होता है उस स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी कि त्रिदेव का निवास होता है और आंवले की पूजा करने से सभी कष्ट, दुख, परेशानियां उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में आंवले का वृक्ष सदैव ही हरा भरा रहता है उसे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में आंवले के फल आवश्यक होने चाहिए, क्योंकि आंवले के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। क्योंकि आंवले भगवान हरि विष्णु को अत्यधिक प्रिय है, इसलिए भगवान विष्णु को भोग में आंवला जरूर ही चढ़ाना चाहिए। क्योंकि यह एकादशी का नाम ही है अमला एकादशी।
इस दिन आंवले के वृक्ष की बड़े ही विधि विधान से पूजा होती है। इसीलिए प्रत्येक घर में आंवले का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में आंवले हैं, भक्तों, 10 मार्च आंवला एकादशी के दिन आपको सुबह उठकर स्नान करके शुद्ध जल लेकर तांबे के पत्र में आपको शुद्ध जल लेना है और आंवले के वृक्ष को अर्पित कर देना है। इसी के साथ भक्तों, घर की सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी अमला एकादशी पर आंवले को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए। अक्सर लोग घर में आंवले का पौधा तो लगा देते हैं, लेकिन उनसे यह गलती हो जाती है कि वह आंवले को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें आंवले लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है। हमेशा ध्यान रहे कि आंवले का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। आंवले केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु का दूसरा रूप है। उन्हें हम अपने देवता मानते हैं। अगर आपने आंवला एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु तथा धन की देवी मां लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर लिया, तो आपका साल 2025 इतना अच्छा गुजरेगा कि धन की कमी नहीं होगी। इसीलिए आंवले को चुनरी अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। इसी के साथ आंवले के वृक्ष के चारे और कच्चे सूत्र से या फिर मौली धागा से परिक्रमा देना चाहिए और यह काम पति पत्नी को साथ में मिलकर करना चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागन और सौभाग्यशाली रहती हैं। लेकिन आंवले को चुनरी चढ़ाते समय आपको यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि आप आंवले को लाल रंग की चुनरी ना चढ़ाएं। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है और बुध ग्रह आंवले से संबंधित होता है। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल शुक्र ग्रह और शनि है। इसीलिए आंवले पर लाल चुनरी कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। क्योंकि भक्तों, यह जो आंवला एकादशी है 10 मार्च यानी कि सोमवार के दिन पड़ी है। इसीलिए आप इस दिन भोलेनाथ को शुद्ध जल अर्पित करें और बेलपत्र जरूर अर्पित करें। इससे आपको भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप आंवले पर हरे रंग की, पीले रंग की अथवा नीले रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं। लेकिन कई लोग पुरानी फटी हुई चुनरी आंवले पर बांध देते हैं। ऐसा करना भी अशुभ होता। आंवले पर नई चुनरी ही बांधनी चाहिए। 10 मार्च 2025 आंवला एकादशी के दिन नई चुनरी लाकर उसे आंवले के पौधे में बांध देने से आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। आंवले को बिना चुनरी के कभी ना रखें। अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो चुनरी जया एकादशी को बदलना चाहिए। भक्तों, आंवले का वृक्ष नहीं काटना चाहिए। ऐसा करने से कर पाप लगता है और मनुष्य दुखों का भागी बन जाता है। उस दिन आंवले के वृक्ष को पानी दें और एक घी का दीपक जरूर ही आंवले के वृक्ष के नीचे जलाना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुख में बीतता है। इसी के साथ साथ आपको आंवले में एक शालिग्राम भी रखना चाहिए, क्योंकि शालिग्राम भगवान विष्णु का ही रूप है और उसकी नित्य पूजा करना चाहिए। भक्तों, कुछ लोग जाने अनजाने में आंवले के पास ऐसी चीज रख देते हैं जिससे आंवले का अपमान होता है। आंवले का पौधा बहुत ही संवेदनशील होता है। यह पौधा सभी पौधों में सबसे ज्यादा पवित्र है, सबसे अधिक पूजनीय है। हिंदू धर्म में आंवले के पेड़ों को बहुत ही पूजनीय स्थान दिया गया है। इसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी पड़ती है, तभी इसके शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसीलिए आंवले के पौधे के पास आपको अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। आंवले के पास भूल से भी जूते, चप्पल अथवा झाड़ू पोंछा नहीं रखना चाहिए। इसे आंवले का अपमान माना गया है। जहां पर आंवले का पौधा हो उसे स्थान के आसपास थूकने से घोर अनर्थ होता है। आंवले के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। आंवले के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि आंवले के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर भी आंवले का पौधा होता है
वह स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसीलिए नियमित रूप से आंवले के पौधे का पास साफ सफाई का ध्यान रखें। आंवले के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही आंवले के वृक्ष के पास अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी लगाना अशुभ होता है। आंवले के पौधे के पास वस्त्र भी नहीं सूखने चाहिए, अन्यथा वस्त्र से गंदा पानी आंवले के पौधे पर गिर सकता है। ध्यान रहे, आंवले के पौधे को काटना या फिर तोड़ना नहीं चाहिए। सोमवार के दिन आंवले के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और रविवार को आंवले को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिन नित्य बिना चुके आंवले को सुबह जल देना चाहिए और शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुला रखकर ही आंवले को जल देती हैं। ऐसा करना गलत होता है। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही आंवले में जल देना चाहिए और रोली कुमकुम से तिलक लगाकर कच्चे सूत्र या मौली धागा से 7 परिक्रमा जरूर ही करनी चाहिए। इससे भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धन प्राप्ति के लिए आपको भक्तों आंवले के वृक्ष के नीचे 10 फरवरी अमला एकादशी के दिन मां लक्ष्मी या मां वैष्णव का सिक्का लेना। यह सिक्का आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा या आपके पास पहले से उपलब्ध होगा। जिस सिक्के के ऊपर मां लक्ष्मी या फिर मां वैष्णव का फोटो लगा होगा, इस सिक्के को आपको आंवले के वृक्ष के नीचे अमला एकादशी के दिन दबा देना है और अगले दिन उसे सिक्के को निकालकर स्वच्छ जल से साफ करके नित्य पूजा पाठ करके लाल वस्त्र में बांधकर अपने घर की तिजोरी में या फिर अपने पास में रख देना है। इससे आपको अपार धन की प्राप्ति होगी और आपका धन खर्च नहीं होगा, बल्कि बढ़ता ही चला जाएगा। जो लोग मार्केट में बिजनेस करते हैं, दुकान व्यापार का कारखाना है, तो आप उसे सिक्के को अपने बिजनेस का जो स्थान है उसके गले में रख सकते हैं। ऐसा करने से वह धन को अपनी ओर खींचता है। दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है और व्यापार अच्छा चलता है। भक्तों, घर में आंवले का पौधा लगाते समय ध्यान रहे आप इसके लिए गंदी मिट्टी का उपयोग ना करें। आंवले के पौधे के लिए शमशान की अथवा गंधे वाले स्थान की मिट्टी का कभी उपयोग नहीं करना चाहिए, जिससे भगवान विष्णु रूठ जाते हैं और आंवले का वृक्ष सूखने लगता है। आंवले का पौधा कभी गंदे स्थान पर नहीं लगना चाहिए, जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास आंवले के पौधे में कभी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा गंदा पानी आंवले के पौधे में गिर सकता है, जो बहुत ही अशुभ माना गया है। घर में आंवले का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि आंवले का पौधा सूखना अकाल मृत्यु की सूचना दे देता है। घर में आंवले का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। सूखी हुई आंवले में साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार आंवले का पौधा सूख जाए तो यह आने वाली किसी विपत्ति या दुर्घटना का संकेत होता है। घर में धन बढ़ोतरी के लिए आपको आंवला एकादशी के घर में एक आंवले का पौधा लगाना है। जैसे जैसे पौधा बढ़ जाएगा वैसे वैसे आपके घर की तरक्की दिन दुगनी चौगुनी तरक्की होगी। इसीलिए आंवले का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, उसे हरा भरा रखना चाहिए। आंवले में कभी भी किसी प्रकार के केमिकल नहीं डालने चाहिए, केवल खाद्य पदार्थ और गोबर का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि आंवले में मकड़ी के जाले अथवा कीड़े नहीं लगने चाहिए। ऐसे स्थान पर लक्ष्मी वास नहीं करती है। शास्त्रों के अनुसार आंवले लिया है और 2025 में आप धनवान बन जाओगे। इसका रिजल्ट आपको मार्च के महीने में ही देखना प्रारंभ हो जाएगा। जिस प्रकार आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है, उसी प्रकार आंवले के वृक्ष में अंतर लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए आपको अमला एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने के साथ साथ आंवले के वृक्ष की भी पूजा जरूर ही करनी चाहिए, क्योंकि आंवले मां भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है।
विष्णु पत्नी है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने से मां लक्ष्मी का ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए यह उपाय जो हमने बताया उन उपायों को जरूर करें। यह उपाय बहुत ही लाभकारी और धनवान सिद्ध हुए हैं। बहुत से लोगों ने हमें कमेंट में बताया है कि गुरुजी हमने इस उपाय को किया तो हमें इस तरह के लाभ की प्राप्ति हुई। कुछ लोगों ने तो यह भी बताया कि जो मनोकामना हमने मांगी वह पूरी भी हुई है। इसलिए आप यह उपाय पूर्ण श्रद्धा भाव से करें, सच्चे मन से करें। अगर आप इस उपाय को ऊपरी मन से करते हैं तो आपको कोई लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। आपकी पूजा करने का कोई फल आपको नहीं मिलेगा। कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय से जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु हम पर और हमारे परिवार पर अपनी कृपा करें और हमारे दुख दूर करें जरूर ही लिखें। अगर आप अपने घर में मां लक्ष्मी को बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें मां रानी आपका स्वागत है हमारे घर में। मां लक्ष्मी जरूर आपके घर पर आएंगे और अपना आशीर्वाद आपको प्रदान करेंगी। भक्तों, अगर हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा ही पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इसी प्रकार की जानकारी आपको सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। जय मां लक्ष्मी।